निश्चित Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो भाई? Good morning. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. कमेंट करके बता दो, या आवाज अपनी वॉइस के थ्रू बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेडफोन लगी हुई है, वॉइस के थ्रू बता सकते हो आप। हाँ जी, बताओ जी, आवाज आ रही है क्या? सही है? और स्क्रीन सही है क्या? ओके योगेश, बाकी बच्चों का एक बार वेट कर लेते हैं 2 मिनट, तब तक बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। वेट करते हैं 5 मिनट, उसके बाद शुरू करते हैं बच्चे। अभी ज्वाइन करते हैं बच्चे।
बच्चे लेट आ रहे हो बे, इससे काम नहीं चलेगा। इतनी इतनी लेट क्लास ज्वाइन करोगे तो फिर कैसे चलेगा काम, बताओ आप। ऐसे अगर क्लासेस लेट ज्वाइन करते हो तो काम कैसे चलेगा। आपको भी पता है +1 है, अगर अब इंटरेस्ट नहीं बना पाओगे तो दिक्कत आएगी आगे फ्यूचर में। आप उस चीज के लिए इतने सीरियस क्यों नहीं हो। अगर अब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे फिजिक्स के अंदर है तो आगे प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो। अगर आपने अच्छे से इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया साइंस के अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये आगे लंबे टाइम तक, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आपने फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया तो फिजिक्स दिक्कत करेगा, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया तो केमिस्ट्री दिक्कत करेगी। तो आप जल्दी से इन चीजों को समझा करो, इतना लाइटली मत लिया करो इन चीजों को भी। आप इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं कर रहे हो, अपना क्लासेस में लेट ज्वाइन कर रहे हो। जैसे बताओ, बच्चे आते हैं 6 6 7 7, 6 बच्चे हैं, कभी 7 हो रहे हैं, तो क्या क्लासेस दूं मैं, बताइए आप। आपको इतना थोड़ा बहुत भी आइडिया है क्या एक स्लाइड बनाने में कितना टाइम कंज्यूम होता है। डायरेक्टली नोटबुक और पेन से करवाना होता तो कैमरा कहीं रख के करवा देता मैं। पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है इसके लिए, कहाँ क्लास बेस्ट रहेगी, नेटवर्क प्रॉब्लम क्या रहेगी, तो इसमें हाईली नेटवर्क कंज्यूम होता है आपका। तो फिर भी आप इन चीजों को नहीं समझ रहे। बच्चे हैं आप जैसे 5 ही बच्चे ज्वाइन किए हुए, आकांक्षा, शिक्षा, सुजेता, त्वशी, ग्रीसिका जा चुकी है क्लास ज्वाइन करके। मैं क्या करूं अब इनका, बताइए। जब मैं इतना बोल रहा हूं अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे तो आप प्रॉब्लम लीजिए मेरे से, लेकिन आप क्लास ही ज्वाइन कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। बताओ उस चीज का क्या सॉल्यूशन निकालूं मैं। चलिए अभी शुरू करते हैं आगे आप। कल हमने टाइम फ्लाइट के बारे में किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में किया था। टाइम ऑफ फ्लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो देख लीजिए पहले। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस चीज के। इन ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, in a horizontal projection of the time taken by a projectile to reach the ground is independent of the initial velocity of a projection but depends upon a height of location। मतलब जो लोकेशन है उस लोकेशन की हाइट के ऊपर पूरा का पूरा फंडा डिपेंड रहेगा, उस लोकेशन की हाइट के ऊपर पूरा का पूरा फंडा डिपेंड रहेगा। फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, तभी वो प्रोजेक्टाइल है वो हमारी मोशन वर्क करेगी। इफ टू बॉडीज ओड नहीं है ये ऑफ है यहाँ। इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर प्रोजेक्टेड horizontally from the same vertical height they reach of ground simultaneously। अगर दो डिफरेंट मासेस की दो बॉडीज हैं, अगर डिफरेंट मासेस की कोई, फर्स्ट ऑफ तो ये चीज रहेगी डिफरेंट मासेस की कितनी बॉडीज है, 2 बॉडीज है, 3 बॉडीज है, तो वो उनकी क्या रहेगी, रीच ऑफ ग्राउंड क्या रहेगा, वर्टिकली अपना साइमल्टेनियसली रहेगा। वर्टिकली जो भी उसकी हाइट रहेगी वो दोनों की सेम रहेगी। ये चीज यहाँ पर बोलता है। उनका मास चाहे डिफरेंट हो लेकिन उनकी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। मास का उसकी हाइट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि मान लो छत से एक तो हाथी को नीचे फेंका जा रहा है, एक कागज को नीचे फेंका जा रहा है, तो कौन सी चीज जल्दी नीचे आएगी,
हाथी नीचे आएगा जल्दी। ओबियसली सी बात है भी, उसका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसका मास ज्यादा है, इस वजह से क्या आएगा, हाथी नीचे जल्दी आएगा, कागज धीरे धीरे नीचे आएगा। और वही चीज अगर मैं आपको एक चीज और देता हूं, मान लो आपके गांव के अंदर जो सबसे ऊपर वाला टावर है, उस टावर से एक तो मैं हाथी फेंक रहा हूं और दूसरा मैं कागज फेंक रहा हूं, ठीक है। तो बाहर कोई भी गैस नहीं है, वैक्यूम है, कंप्लीटली वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है वहां, कोई भी गैस नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां से मैं एक हाथी फेंक रहा हूं और एक कागज फेंक रहा हूं, कौन सी चीज जल्दी नीचे आएगी, जल्दी से बताइए। सारे बच्चे सब अपनी वॉइस के थ्रू बताएंगे कि कौन सी चीज सबसे पहले आएगी, जल्दी से बताइए। एक बच्चा और जा चुका है, वापस आया हो, हिमांशु। हिमांशु लेट कैसे हो भी बताइए। तोशी कैसे लेट, तोशी तो थे पहले, ग्रीसिका नहीं थी। बताओ भी आकांक्षा, सबसे पहले आकांक्षा का नाम शो हो रहा है मेरे पास। आकांक्षा बताओ, हाथी नीचे आएगा या कागज नीचे आएगा। ग्रेसिका लेट हो, ग्रेसिका लेट हो, किस वजह से लेट हो, मुझे अपना रीजन जस्टिफाई करोगे अभी। सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था सर, बारिश की वजह से, इसलिए पहले वाली क्लास में भी रिकनेक्ट हो रहा था। ओके, इट्स ओके। आकांक्षा बताइए, सबसे पहले आपका आंसर है कि एक तो टावर से हाथी को फेंका जा रहा है, एक मैंने कागज को फेंका है, और वैक्यूम है पूरा का पूरा, कौन सी चीज सबसे पहले आएगी। ग्रेसिका बताइए, कौन सी चीज सबसे पहले आएगी। एक तो हाथी है और एक कागज है, वैक्यूम है, आपके घर के पास जो टावर है, उस टावर से नीचे फेंका जा रहा है दोनों को, कौन सी चीज सबसे पहले नीचे आएगी, जल्दी से बताओ। सर एक बार दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपके घर के पास जो टावर है, उस टावर से एक तो हाथी को नीचे फेंका जा रहा है और एक कागज को नीचे फेंका जा रहा है, दोनों को सेम टाइम पे फेंका जा रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पर वैक्यूम है पूरा का पूरा, कोई भी गैस नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, कंप्लीटली वैक्यूम है। तो कौन सी चीज सबसे पहले नीचे आएगी। सबको क्वेश्चन सुनाई दिया होगा। सर वैक्यूम में सेम टाइम पे आएगी। ओके तोशी, बाकी आकांक्षा बताइए, ग्रिसिका बताइए, नोट हो रहा है किसका क्या आंसर है। हिमांशु, शिक्षा। सर दोनों सेम टाइम पे ही आएगी नीचे। यस सर, सेम टाइम पे आएगी। ओके योगेश, सुन दोनों चीज। ओके, दोनों चीजें क्या आएगी, सेम टाइम पर नीचे आएगी, उनके ऊपर किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन और ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दोनों की दोनों चीजें अपनी वो सेम टाइम पर ही नीचे आएगी, ठीक है। क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर ग्रेविटी का रोल कम हो जाता है, इस वजह से वो चीजें क्या आएगी, सेम टाइम पर ही नीचे आती है, ठीक है भाई। देखो आगे, अब हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। कल हमने टाइम ऑफ फ्लाइट किया था, आज हम हॉरिजॉन्टल रेंज करेंगे। कल हमने टाइम ऑफ फ्लाइट किया, आज हम हॉरिजॉन्टल रेंज करेंगे। इट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज
या फिर मैं बोलूँ डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज या डिस्टेंस ट्रेवल बाय projectile during its flight, इट्स फ्लाइट। इस फ्लाइट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कल वाला जो डायग्राम था वो डायग्राम में फिर आपके आगे शो करता हूं, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना रहेगा। देखो कल वाला डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर मैं बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल रेंज अपनी कितनी रहेगी? हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की, मतलब यहां से लेके जो यहां तक आएगी वो मेरी क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल है रेंज ही तो रहेगी। यही तो मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज को मैं यही तो लिखूंगा कि मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आएगा बच्चे, मैं गवर्नमेंट स्कूल में बैठा हूँ, वहां पे क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बैठा हूँ मैं क्लास लेने के लिए। घर पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो गवर्नमेंट स्कूल लगता है थोड़ी सी दूर गांव में, तो मैं वहां पर क्लास ले रहा हूँ आपकी, ताकि वहां पर वाईफाई वगैरह लगा हुआ है, तो इस वजह से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले आपने कई बार देखा होगा भी क्लास डिस्टर्ब होती है अपनी नेटवर्क एरर की वजह से। तो आज मैं थोड़ा सा यहाँ हूँ। अब ठीक है, मैंने गेट बंद कर दिया। ये मेरी क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगी ओ से लेके सी तक की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज क्या है? ओ से ओ टू सी। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है अपनी? ओ से लेके सी तक की है। अपने पास इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यही थी कल की इक्वेशन, यही थी अपनी। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ भाई, कल की इक्वेशन यही थी अपनी, या इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है? बताइए बच्चे, इस इक्वेशन के रिगार्डिंग किसी बच्चे को डाउट? नो सर। ओके भाई, बताया करो, बोला करो जब मैं पूछूं ना। पढ़ने का स्टाइल क्या होता है? ऑनलाइन पढ़ने की स्टडी बताता हूँ। मैं 2 साल से ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एफसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक मेरी खुद की बुक आ जाएगी मार्केट के अंदर, जो एफसीएस है, एचएसएससी है, एसएससी है, या फिर कोई यूपीएससी का बच्चा है तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए। ठीक है, खुद की बुक निकल जाएगी मेरी। तो आप खुद सोचो कि यहाँ लेवल पे जो बंदा बैठा है एन अकेडमी पे, जो टीच कर रहा है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको टिप्स दे रहे हैं ऑनलाइन की। कैसे की जाती है? सबसे पहली चीज, शांत रूम में बैठो जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, चाहे जो आपकी भैंस वगैरह का जो तबेला होता है उसके अंदर भी जाके क्यों ना बैठो, ताकि वहां किसी ह्यूमन बॉडी का डिस्टरबेंस ना हो। सबसे पहली चीज ये होती है। ठीक है, फिर क्या लगाओ? कान में हेडफोन लगाओ। जहां टीचर्स कहें वहां दिल खोल के बोलो भी हाँ, जैसे हम क्लास के अंदर ही बैठे हैं, बोलो वहां दिल खोल के भी हाँ सर ये चीज होगी। ठीक है, वो होता है पढ़ने का स्टाइल, वो होता है क्लासरूम को क्रिएट करने का स्टाइल। उस तरीके से जो चीज हमें 90% समझ में आ रही है ना, वो हमें वहां पर 190 चली जाएगी। इतनी गजब तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर हम ये है कि टीचर्स बोल रहा है क्या समझ में आ रही है, वो फिर 10 मिनट वेट करता है, फिर आपका रिप्लाई आता है, तो उस केस में वो चीज क्रिएट नहीं होगा, क्लासरूम वाला माहौल।
ऑनलाइन में क्लासरूम का माहौल क्रिएट करने के लिए ये टिप्स अपनानी पड़ती है कि टीचर्स ने बोला है तो उस टाइम बोल लो आप, चाहे आपको कोई सुने या ना सुने। लाइब्रेरी में बैठे हो तो आप अपने मन के अंदर बोलो, या फिर आप बाहर बैठे हो तो दिल खोल के फुल जोर से बोलो, क्या समझेगा कोई। किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपको सोचेगा भी ये क्यों बोल रहा है अकेला, क्यों बोल रही है अकेले, नहीं। दिल खोल के वहां पे बोलो भी हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये चीज होगी, ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। टी की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से, कल वाली टी की वैल्यू बताओ मेरे पास कल क्या आई थी। अब बोलो सारे के सारे बच्चे, बताइए क्या थी टी की वैल्यू। बताओ टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास कल। बताओ बताओ बताओ, टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास जल्दी से। बच्चे चले गए यार, क्या करें इनका, 4 बच्चे हैं सिर्फ। अंकिता, शिक्षा, तोशी और योगेश। ग्रीसिका जा चुकी है, सुजेता जा चुकी है। नेटवर्क इश्यूज है। किसका, ग्रीसिका का? ओके, एक या 2 दिन की बात है, आज की बात मान लो, कल की बात मान लो लास्ट, ठीक है। उसके बाद तो आगे तो फिर क्लासेस होगी नहीं आपकी, फिर तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टी की वैल्यू क्या आई थी? टी की वैल्यू अपनी क्या आई थी? 2h अपॉन में जी। टी की वैल्यू ये थी, ठीक है। टी की वैल्यू तो ये थी। अब एक चीज आप देखो, यही ले लेता हूं मैं, यहां से किसी चीज को फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है नीचे अर्थ पर, ठीक है। क्या कोई एक्सेलेरेशन काम करेगा इसके अंदर? क्या कोई एक्सेलेरेशन काम करेगा इसके अंदर? कि कोई चीज को फ्रीली फेंका जा रहा है, मान लो एक पत्थर को मैंने छत पर खड़े होकर नीचे फेंक दिया, छोटे से पत्थर को छत पर खड़े होकर नीचे फेंक दिया, क्या उसको कोई चीज रोकेगी क्या भी तू नीचे मत आ? क्या कोई चीज रोकेगी? फ्री डाला है वो, बिल्कुल जहां डाला है ना वो अपनी अपने अकॉर्डिंग कोई उसकी डायरेक्शन लेगा वो पत्थर और आ जाएगा नीचे, आ जाएगा ना। इसका मतलब ये पत्थर जो नीचे आया है इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? 0 है। नो एक्सीलरेशन है, कोई उसको बीच में अपोज नहीं कर रहा, कोई स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा, जिस हिसाब से डाला उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग नीचे आ रहा है। अगर कोई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस पर अप्लाई हो रहा है तो हो रहा है, अपनी तरफ से कोई एक्सीलरेशन नहीं डाला हमने उसके ऊपर, नहीं डाला ना। मान लो मैंने यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने उस पत्थर को फेंक दिया नीचे, तो वो अपने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धीरे धीरे अपना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से आता रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब 0 एक्सीलरेशन से वो नीचे आता ही रहेगा। इसका मतलब सारी वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू यू, ठीक है। t की वैल्यू पुट करो अंडर द रूट 2h अपॉन में g प्लस 1/2 0 और अंडर रूट 2h g, तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो चुका है मेरा। x इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू क्या आई? u अंडर रूट 2h अपॉन में g, ठीक है, प्लस 0। ये कंप्लीट मेरे पास 0 हो चुका है। इसका मतलब x की मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आई? x की मेरे पास जो फाइनल वैल्यू निकली यहाँ पर वो क्या निकली देखिए, x की जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई? u अंडर रूट 2h g। दिस इज ए फाइनल वैल्यू ऑफ हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज की फाइनल वैल्यू होगी। क्लियर है? बताइए हॉरिजॉन्टल रेंज की फाइनल वैल्यू, एक्सेलरेशन 0 होने का फंडा समझ में आया? बताओ भाई, एक्सेलरेशन का 0 होने का फंडा समझ में आया? रिपीट कर दो। ओके, देखो यहां से कोई पत्थर था, इस पत्थर को मैंने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने इसको नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब कोई पत्थर को बीच में कोई ये होगा कि मान लो 5th फ्लोर से मैंने नीचे फेंका, तो उसमें मैंने गियर लगा के छोड़ दिया कि 3rd फ्लोर पे तो उसकी क्या रहेगी, 3rd फ्लोर पे तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? 5 किलोमीटर पर आवर रहेगी। और फिर 2nd फ्लोर पे उसकी स्पीड क्या रहेगी? 10 किलोमीटर पर आवर रहेगी। फिर उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 15 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो ऐसा कुछ होगा क्या किसी जगह? ऐसा कुछ किसी जगह आएगा क्या कि आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी? ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा कहीं पर भी, ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं होगा। स्पीड जो चलेगी मेरी वो एक
कांस्टेंट चलेगी, ठीक है। जो पत्थर मैंने डाला है उसी स्पीड में मेरा पत्थर चलता रहेगा, कहीं पर कोई चेंजेस नहीं होगा, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं होगा उस पत्थर के अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो जो चल रहा है वो मेरा क्या चल रहा है, जीरो एक्सेलेरेशन से चल रहा है। मतलब बीच में ऐसा कोई ऐसे उसके ऊपर ब्रेक नहीं आएगा जहां पर क्या हो स्पीड इंक्रीज हो स्पीड डिक्रीज हो, ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। या आप खुद बता दो कि कोई ऐसा है क्या, मान लो मैंने 5th फ्लोर से कोई पत्थर फेंका है नीचे, 4th फ्लोर पे उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, 3rd फ्लोर पे उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, ऐसा कुछ होता है क्या कहीं बीच में, नहीं होता ना। ऐसा कुछ होता है क्या कहीं पर, नो सर। वो चीज होती है कि एक्सेलेरेशन मेरा क्या है वहां पर, जीरो है। एक्सेलेरेशन मेरा वहां पर कितना है, जीरो हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, बताइए भाई सारे बच्चे बताइए यहां तक, किसी कोई प्रॉब्लम, चाहे कमेंट करके बता दीजिए चाहे बोलकर बता दीजिए। ओके अनीता जी, ओके अनीता, योगेश नोट आउट, बाकी बच्चे जल्दी से बताइए। एक न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूं, जल्दी से देखिए इस न्यूमेरिकल को। एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, जल्दी से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रदीप की बुक आपके पास है, आई नो। प्रदीप की बुक निकालिए और पेज नंबर 268 पे जो ये टॉपिक चल रहा है, आपके पास बुक होगी प्रदीप की, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में प्रदीप की बुक होगी आप सबके पास। तो उसके अंदर, यस सर। उसके अंदर न्यूमेरिकल दे रखा है इस टॉपिक के जस्ट बाद, जो इसमें दे रखा है ना पार्ट आपका, वर्टिकली वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इंस्टेंट। ये टॉपिक नहीं करना, इसका पार्ट हमें ये नहीं करना, ठीक है। ये पार्ट जब करना होगा इस न्यूमेरिकल में करवाऊंगा इस पार्ट को मैं आगे रिजल्टेंट वेलोसिटी के केस में, लेकिन पहले इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश कीजिए, इस टॉपिक के बाद है, जल्दी से कीजिए। तोशी, शिक्षा, योगेश, तीन ही बच्चे जुड़े हैं, वेरी गुड। सर न्यूमेरिकल कौन सा करना है? न्यूमेरिकल दे रखा है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजेंटली, ठीक है, विद ए वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हिल, ठीक है, 490 मीटर हाइट, फाइंड द फर्स्ट टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। मिल गया न्यूमेरिकल, यस सर। जल्दी से करके देखो इसको। जल्दी से कीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। सर नहीं आया ये समझ। नहीं आया, चलिए करें, देखो क्या दिया हुआ।
इसमें दे रखा ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजेंटली वेलोसिटी। हॉरिजेंटली वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसने, u इज इक्वल टू अपने पास कितना दिया हुआ है, u इज इक्वल टू इसने दे रखा 98 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू अपने पास 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए हिल, मतलब हिल की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है हिल की, मान लो यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या है, हिल है, यहाँ की जो उसने डिस्टेंस दी है कितने दी है 490 मीटर, 490 मीटर दे रखी है, क्लियर है, 490 मीटर दे रखी है इसने, ये जो हाइट दी है ये 490 मीटर है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे है, तो y इज इक्वल टू 490 मीटर। अपने पास ये चीज गिवन है, हमें निकालना क्या है, एक तो t निकालना है, इसमें हमें t फाइंड करना है और दूसरा हमें इसकी v फाइंड करना है। एक तो t फाइंड करना है, दूसरा हमें इसका क्या करना है, v फाइंड करना है। इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू u, ठीक है, y इज इक्वल टू u प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, यही तो चीज होती है जी टी स्क्वेयर, क्लियर है। लेकिन y के केस में निकालूंगा, y के केस में निकालूंगा तो u मेरा यहाँ पर क्या होगा, u इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर जीरो चलेगा, y के केस में जब मैं निकालूंगा तो u इज इक्वल टू जीरो चलेगा, क्योंकि इस चीज की वैल्यू तो हमें यूज ही नहीं होगी, इस चीज की वैल्यू तो मैं यूज ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट में पूछा क्या, इसने टाइम टेकन पूछा है, मुझे ओनली टाइम टेकन पूछा है, टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे सारी की सारी वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में जब मैं सारी की सारी वैल्यू डिटरमाइन करूंगा तो मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, देखो y की वैल्यू कितनी दी है 490, ठीक है, जीरो प्लस हाफ जी, मतलब जो पत्थर नीचे आ रहा है वो किस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से 9.8, तो 9.8, ठीक है, टी स्क्वेयर। करो भी अब टी की वैल्यू फाइंड करो, अब टी की वैल्यू फाइंड। सर हाफ जी क्यों लिया? इक्वेशन होती है बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन की है पहले, और मैंने भी करवाई है, जब फर्स्ट यूनिट करवाई थी ना उस टाइम मैंने करवाई थी इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम नहीं करके आए, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, इसकी जगह जी की जगह हम ए करके आए थे, मतलब ये इक्वेशन करके आए थे, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही तो चीज थी, वेयर ए इज एक्सीलरेशन। अब ये पत्थर नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में है, तो ये पत्थर नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में, तो इसकी जो स्पीड लगेगी तो वो तो मेरी जीरो है, मतलब कोई स्पीड तो चेंज होगी नहीं, जिस स्पीड से डाला है वो जीरो से चलेगा, कांस्टेंट से चलेगा, इसका मतलब मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे मेरी टी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आया समझ में क्या हुआ? यस सर। बाकी बच्चे भी जल्दी से आया क्या समझ में, ये चीज कैसे आई? सर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी
रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैं बताऊंगा कैसे आएगा। देखो भैया आगे, किसी भी चीज के ऐसे प्रोजेक्टाइल के केस में जब हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी हो, ठीक है, कभी भी किसी भी प्रोजेक्टाइल के केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी हो, ठीक है, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेना, कभी इसका प्रूव नहीं पूछता एग्जाम में, कभी भी इस चीज का प्रूव नहीं पूछा, इस वजह से मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ। प्रूव करना हो तो आप देख सकते हो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव आपके पास ऊपर बुक के अंदर दे ही रखा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ही पूछता है, न्यूमेरिकल पूछेगा इस टॉपिक से हद से ज्यादा, न्यूमेरिकल पूछेगा इस टॉपिक से बहुत ज्यादा वो। तो आप इसके न्यूमेरिकल पर ध्यान दोगे इस टॉपिक के, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके हर बार कोई ना कोई एग्जाम में आएगा, जितने भी एग्जाम में आप बैठोगे वहां पर इस टॉपिक के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल वो पूछेगा ही पूछेगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्टली सा रिजल्ट अपने पास होता है ये, ठीक है। वो डिस्टेंस का वैसे हम कर चुके हैं पहले, थोड़ी देर पहले ही किया डिस्टेंस के केस में, डिस्टेंस का हम थोड़ी देर पहले ही किया। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्टेंस को करना चाहें तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ut, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ut होगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप याद ही करोगे डायरेक्टली, इस फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पूछी जाएगी, इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, भी आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आप कर रहे हो, किस बेसिस पे आप सारे के सारे अटेम्प्ट करते हो, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके अंदर, न कि इसका डेरिवेशन या इसका रिजल्ट प्ले करेगा आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप इसके क्या करोगे, जितने भी इसके रिजल्ट है, चार पांच हम चार किए हमने अब तक, चारों के चारों रिजल्ट अच्छे से याद रखोगे, इनके फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसके ऊपर कम से कम आप 10 न्यूमेरिकल करोगे, 10 न्यूमेरिकल करोगे इसके ऊपर, इन तीनों टॉपिक के ऊपर कम से कम 10 न्यूमेरिकल करोगे। पीडीएफ चाहिए न्यूमेरिकल्स की तो पीडीएफ दे दूंगा विद सॉल्यूशन, ये आप कहो कि हमें सर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है बुक के अंदर, आप पीडीएफ सेंड कर दीजिए, तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बता दीजिए ग्रुप के अंदर, आप वहां से पीडीएफ देखिए और वहां से 10 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आपका काम यही है कि आप कम से कम 10 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे आप इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? कल अपना टॉपिक होगा एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। क्लियर है क्या यहां तक सभी बच्चे, बताओ भी क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए। 10 न्यूमेरिकल की पीडीएफ डालूं मैं या फिर आप अपनी बुक से निकाल लोगे? सब बुक से कर लेंगे। ओके, अगर पीडीएफ चाहिए तो बता देना, पीडीएफ डाल दूंगा मैं अलग से, ठीक है। इसमें मिलेंगे सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के। एक काम कर लेना आप, थोड़े से आगे चलकर आपका दिया होगा 183 पेज, ठीक है, उसके ऊपर एग्जांपल दे रखा, आप एग्जांपल निकालो। एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है, टू टाल्स बिल्डिंग फेसेस ईच अदर एंड आर एट ए डिस्टेंस 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मिला क्या ये न्यूमेरिकल, ठीक है। एक तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद जस्ट आगे सेकंड न्यूमेरिकल्स भी है, थर्ड भी है, ठीक है, फोर्थ इसी के अकॉर्डिंग है, फिफ्थ भी इसी के अकॉर्डिंग है, सिक्स्थ भी इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। 6 न्यूमेरिकल तो एज इट इज नहीं, फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, तो ये 6 के 6 न्यूमेरिकल तो आप तो ये करोगे, ठीक है। आज आप ये 6 न्यूमेरिकल कर लेना, आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे का कोई डाउट बताइए, भी कोई डाउट है क्या? उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम अब हो चुका है अपना, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट रहती है क्लास में, तो कभी भी फिनिश हो सकती है। तो बताइए भी यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर हुआ अच्छे से टॉपिक? हाँ जी बताओ, अब बताइए जल्दी से, किसी कोई दिक्कत यहां तक? ओके, थैंक यू एवरीवन।